हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.4। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई दैट द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। यानी क्वांटम नंबर के बेस पर हमें बताना है, जस्टिफाई करना है कि छठा जो पीरियड होगा पीरियोडिक टेबल का उसमें 32 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखें तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगी कि शुरुआत के जो दो कॉलम हमें दिखाई देंगे वो एस ब्लॉक के, लास्ट के जो 6 कॉलम होंगे वो हमें किसके दिखाई देंगे, पी ब्लॉक के। लास्ट के 6 कॉलम हमें दिखाई देंगे पी ब्लॉक के, और बीच के जो 10 कॉलम होंगे वो किसके होंगे, डी ब्लॉक के। कुछ इस तरीके से क्या होगी पीरियोडिक टेबल, 1 2 3 4 5 6। डी में कितने होंगे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी क्या होता है, इसके अंदर 7 पीरियड होते हैं, तो 7 पीरियड बना लेंगे हम लोग। 1 2 और ये रहा 3 4 5 6 7। इसके अलावा क्या होते हैं, 14 के जो दो नीचे आपने देखे होंगे वो एफ ब्लॉक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको दो बीच से कर लीजिए। ये जो है यहाँ पास ये है 4F और ये है 5F, एफ ब्लॉक के दो हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या है एस ब्लॉक, ये क्या है हमारा पी ब्लॉक, और ये क्या है हमारा n-1d, यानी एक कम डी जाता है इलेक्ट्रॉन और दो कम जाता है एफ, ये होता है n-2 एफ ब्लॉक। छठे के बाद आता है यहाँ पर एल के बाद शुरू होते हैं 4F, और 7th के बाद इसके AC के बाद शुरू होते हैं 5F। तो ये हमारी क्या है पीरियोडिक टेबल है। इसमें दो कॉलम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एस और में एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं। पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10, और एफ सबशेल में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जा सकते हैं, इसलिए 14 जो कॉलम है वो एफ के हैं। ठीक है, अभी हमने समझ ली पीरियोडिक टेबल क्या है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे, सिक्स्थ पीरियड यानी छठा पीरियड। अगर हम लोग छठे की बात करें तो छठे पीरियड में यानी n की वैल्यू जो हमारा पीरियड होता है वो इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, या फिर हम कह लें शेल को इंडिकेट करता है, और शेल जो होता है वो बताया जाता है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो यानी n की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या कर रहा है हमें बता रहा है, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई 6 हो। फॉर सिक्स्थ पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 6 सिंस पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट शेल। तो छठे पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि छठा पीरियड इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की फॉर द आउटर मोस्ट शेल हो गई। अगर n की वैल्यू 6 है तो हम जानते हैं l की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, यानी 0 to क्या हो जाएगी 6 - 1, यानी कितना हो जाएगा 5, यानी क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, नीचे आ जाएगा एस पी डी एफ। ठीक, हम जानते हैं 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी एस सबशेल भी होगा, पी सबशेल भी होगा, डी सबशेल भी होगा और एफ सबशेल भी होगा छठे पीरियड में। ठीक, होता भी है। अब कौन कौन सा होगा एस पी डी एफ, देखिए अगर छठा है तो उसमें एस कौन सा होगा 6s, और उसमें से अगर एक कम इलेक्ट्रॉन करें हम लोग तो हमें कौन सा मिलेगा डी, यानी 5d, और पी कौन सा होगा पी वही रहेगा 6p, और 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो हमें एफ मिलेगा, यानी 6 में से 2 कम करिए तो क्या हो जाएगा 4f। तो यानी इतने क्या होंगे इसके अंदर सबशेल 6s 4f 5d और 6p। ठीक, तो पहले इतना देखते हैं हम कैसे लिखेंगे इसे।
सिंस इन पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स एस पी डी एफ आर प्रेजेंट, हेंस सिक्स पीरियड विल हैव, हमने अभी निकाला एल की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 तक के आई, ठीक है। तो हम जानते हैं लेकिन 4 ही हमारे क्या है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो छठे पीरियड के अंदर कौन कौन से सबशेल मौजूद होंगे हमने देखा अभी, एक तो 6s होगा और अगर 2 कम करेंगे तो f मिलेगा, यानी कौन सा f 4f, एक कम करेंगे तो d मिलेगा, यानी 6 में से कम करिए d 5d, और p वही रहता है 6p। ये सबशेल मौजूद होंगे, ठीक ठीक है। अभी हम देखते हैं इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर हम लोग बात करें सबशेल हमारा कौन था 6s, और कौन था 4f, और कौन था 5d, और कौन था 6p। हम जानते हैं m की वैल्यू क्या होती है प्लस L2 माइनस L विद 0। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, f के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, देखिए p के लिए कितनी होती है 1, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, और f के लिए कितनी होती है 3। तो m की वैल्यू होती है प्लस L2 माइनस L। 0 को प्लस में रखें माइनस में रखें नहीं आएगा, तो 0 ही आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 1। 4f सबशेल l की वैल्यू कितनी 3, तो प्लस 3 2 माइनस 3, यानी प्लस 3 के बाद प्लस 2, प्लस 2 के बाद प्लस 1, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर माइनस 2 एंड देन माइनस 3। कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। 7 वैल्यू आई है तो ऑर्बिटल कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक 7 ऑर्बिटल हो गए। एल की वैल्यू कितनी है 2 है डी के लिए, तो प्लस 2 प्लस L2 माइनस L होती है, तो प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 के बाद क्या जाएगा प्लस 1, फिर 0 माइनस 1 देन माइनस 2। कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ईच वैल्यू रिप्रेजेंट ईच ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 1 है पी के लिए, तो प्लस 1 2 कितना हो जाएगा माइनस 1, बीच में कौन आ जाएगा 0। 3 वैल्यू है तो ऑर्बिटल कितने होंगे 3 होंगे, यानी 6 में 1, 4f में 7, 5d में 5, और 6p में 3p ऑर्बिटल होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, जोड़ लीजिए 7 और 1 8, 8 5 13 और 3 16, 16। अकॉर्डिंग टू पाउलीज रूल प्रिंसिपल ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। पाउली कहते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में, वो भी अपोजिट स्पिन के, ठीक है। हेंस 16 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए क्या होगा छठा पीरियड जो होगा हमारा वो उसमें कितने एलिमेंट होंगे 32 एलिमेंट्स, ठीक है। क्यों 32 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो अगले वाले ग्रुप में जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगले वाले ग्रुप में जाएगा। इस तरीके से क्या होता जाएगा छठा पीरियड हमारा क्या होता जाएगा भरता जाएगा। और टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, और टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे छठा पीरियड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भरते जाएंगे, और 4f भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। 14 इसके इलेक्ट्रॉन, 2 ये 16, 10 इसके 26 और 6 इसके 32, और 32 एलिमेंट छठे पीरियड में आ जाएंगे। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, जिसे हम लोगों ने एक्सप्लेन करा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। हमने बताया कि छठे पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स आएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।